Hello my dear friends, today I am with you the General Aptitude Paper Solution Part 3 of the NET December 2014 paper. And the question number 11 is the average yield of a product in different year is shown in the histogram. If the vertical bars indicate variability during the year, then during which year was the percentage variability over average ऑफ दैट ईयर इज़ द लिस्ट. ओके, सो ये जो हिस्टोग्राम गिवन है आपको, उस पर से आपको परसेंटेज वेरिएबिलिटी निकालनी है. सो फ्रेंड्स देखिए, आपको 2000 ईयर में जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट का कितना है, 150 है. और इसमें जो परसेंटेज वेरिएबिलिटी आ रही, सॉरी वेरिएबिलिटी जो है वो 50 है. ओके, सो टोटल नंबर क्या है 150 और वेरिएबिलिटी 50, यानी कि 50 लेस भी हो सकता है एंड मतलब राइज भी कर सकता है वैल्यू 50 से. ओके, बट 50 से ही राइज होगी वैल्यू. जैसे कि 150 टोटल है तो या तो वो 100 हो जाएगी या फिर वो 200 हो जाएगी. ओके, एंड 2001 में वेरिएबिलिटी 75 है और 2002 में भी 75 है, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू अलग अलग है सबके लिए. ओके, सो हम क्या करते हैं, परसेंटेज वेरिएबिलिटी निकाल लेते हैं फॉर ईच ईयर. ओके, सो इन 2000 ईयर, सो ईयर 2000 में परसेंटेज वेरिएबिलिटी हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स. सो आप स्टैंडर्ड 7th और 8th में अपने परसेंटेज निकालना सीखा होगा कि कैसे निकालते हैं. तो अभी वेरिएबिलिटी में परसेंटेज निकालना है. तो वेरिएबिलिटी कितना है 2000 ईयर में 50 है और टोटल नंबर कितना है 150 है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे ना तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा इसका. सो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लीजिए, ये 5 से ये 3 टाइम्स, और ये 100 से ये 3 कितने टाइम्स में जाएगा, 3.33. ओके, सो 33.33% आ गया ये. अब 2001 में आप निकाल लीजिए परसेंटेज वेरिएबिलिटी, तो कितना आ रहा है 2001 में है ना, टोटल 250 और परसेंटेज यानी वेरिएबिलिटी जो है वो 75. ये परसेंटेज वेरिएबिलिटी नहीं है, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. ठीक है, सो ये 75 नंबर है वेरिएबिलिटी का और ये टोटल कितना है 250 ना, 250. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 0 से 0 गया और ये 3 टाइम्स में, तो ये 30% आ रहा है. ठीक है, सो ये 30% आया. अब 2002 में निकाल लीजिए आप. तो 2002 के लिए क्या है, वेरिएबिलिटी तो इतनी ही है 75 और ये टोटल जो है वो 200 हो जाता है. तो 75 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इस ये गया इससे, और ये कितना हो जाता है 37.5. ओके, 37.5% आ रहा है. ठीक है, और इन 2003 में आप निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो कितना है 2003 में 100 है टोटल नंबर एंड वेरिएबिलिटी 50 है. ओके, सो वेरिएबिलिटी इज़ 50 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये तो सीधा 50% है, आप कह सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल हो गया, 50% आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लिस्ट कौन सा है 2001. ओके, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. हमसे यही पूछा था कि कौन से ईयर में परसेंटेज वेरिएबिलिटी लिस्ट होगा, तो ये हमने परसेंटेज में वैल्यू, ये जो आपको वैल्यू गिवन था ना वो परसेंटेज में नहीं गिवन था. ओके, सो हमने परसेंटेज में निकाला. जब परसेंटेज में हमने वैल्यूज़ निकाली तो ये 2001 ईयर में सबसे कम आई. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, अ लॉन्ग रिबन इज wound अराउंड द स्पूल अप टू अ रेडियस r. होल्डिंग द टिप ऑफ द रिबन, अ बॉय runs away from the spool with a constant speed, maintaining the unwound portion of a ribbon horizontal. In 4 minutes, the radius of the wound portion becomes r by root 2. So in what further time it will become r by 2. Okay, so एक मतलब लॉन्ग रिबन है जो कि किसी स्पूल पे मतलब वॉन्ड है. ओके, स्पूल के अराउंड में वॉन्ड है और उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. ठीक है, लेकिन जो उसका अनबाउंड पोर्शन जो है ना, वो बॉय है ना
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस रिबन को मतलब वो लेके दौड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो मतलब जब वो 4 मिनट जब उसको दौड़ते हुए 4 मिनट्स हो जाते हैं ना, तो वाउंड पोर्शन का रेडियस जो होता है ना वो r से r/√2 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि जब उसका रेडियस r/2 होगा तब वो कितना टाइम में उसका रेडियस जो है वो r/2 होगा। ओके, सो फ्रेंड्स पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इनिशियल उसकी रेडियस जब r है ना, तो उसका एरिया हम सपोज a1 बोल देते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई r, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है। देखिए अब ये जो स्पूल है इस पे से ये मतलब वाउंड है रिबन जो कि, तो ये सर्कुलर शेप में, तो इसका सर्कुलर पार्ट के लिए हम जो एरिया जो होता है सर्कल का वो πr² होता है, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस जो कैपिटल R है तो हम कैपिटल R² लिखेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास ये एरिया है, ठीक है। फिर बाद में आफ्टर 4 मिनट, ओके, सो आफ्टर 4 मिनट क्या हो जाएगा एरिया, आफ्टर 4 मिनट r इक्वल्स टू क्या हो जाता है, r/2 हो जाता है। रेडियस क्या हो जाती है, r/2 हो जाती है। तब एरिया क्या होगा, a2 बोल देते हैं, और पाई r/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारी रेडियस r/√2 है, ठीक है। सो पाई r²/2। तो ये तो इनिशियल एरिया आ गया। सो इनिशियल एरिया क्या है, a1/2। सो a2 इज़ द हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया। ओके, नाउ हमसे क्या बोला गया है कि जब रेडियस जो है वो r=r/2 हो तो कितने टाइम में होगी, ठीक है। तो वो टाइम हमसे पूछा गया है। तो ये टाइम हमें एरिया पे से मिलेगा। सो a3 इज इक्वल्स टू हम क्या कर लेते, पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई r²/4। ओके, तो ये क्या है, इनिशियल एरिया है a1/4। तो इनिशियल एरिया का बाय 4 हो रहा है, यानी कि r/2 जब इसका रेडियस हो जाता है तो इनिशियल एरिया का 4 टाइम्स हो जाता है। तो उसने इसका हाफ टाइम लिया है ना, ठीक है। मतलब 4 मिनट में जब है वो जो इनिशियल एरिया का हाफ हो जाता है तो बाकी के दूसरे मतलब 2 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, तो ये बाय 4 हो जाएगा। ओके, यानी कि a1/2 यानी कि a3 क्या है, a2 का तो हाफ ही है ना। सो a2 का हाफ होने में उसको बाकी के 2 और मिनट लगेंगे, ठीक है। क्योंकि a1 का हाफ होने में इसको कितने टाइम लगा, 4 मिनट लगा, ठीक है। a1 का हाफ होने में a2 को कितना टाइम लगा, 4 मिनट लगा। तो अब a2 को a3 का हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, बाकी के 2 और मिनट लगेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 मिनट मोर, ओके। सो बाकी के और 2 मिनट लगेंगे जब उसका रेडियस जो है वो r=r/2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 मिनट ज़्यादा और लगेंगे r/2 रेडियस होने में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है फ्रेंड्स आपको, अ लैडर rests against a wall as shown in this figure. Okay, the top and the bottom ends of the ladder are marked A and B. The base B slips. Okay, the central point C of the ladder falls along. तो फ्रेंड्स पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जैसा हमें गिवन है। ओके, सो हमें कुछ इस तरह से गिवन है, ये वॉल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक लैडर है, मतलब ये उसका टॉप है, ये टॉप टू बॉटम। सो बॉटम को बी बोला है और टॉप को ए बोला है, और ये कोई सी जो है वो सेंटर पॉइंट है। एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं बनाया, बट आप सपोज कीजिए कि मैंने सेंटर पे बनाया, ठीक है। सी इन दोनों को मतलब इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अभी हमसे क्या बोला गया है कि जो बी जो है वो स्लिप कर रहा है, यानी बी स्लिप कर रहा है मतलब ऐसे स्लिप कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी बी ऐसे है ना, तो बाद में ये एक मिनट, अभी ये बी एस मतलब ये जो लैडर ए बी है वो ऐसे, और जो बी जो स्लिप कर रहा है तो वो स्लिप कैसे करेगा, ऐसे। ओके, तो ऐसे हो जाएगा, वो स्लिप कर ही रहा, करता ही जाएगा जब तक वो गिर नहीं जाएगा तब तक करता ही जाएगा ना स्लिप। तो यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक वो स्लिप करता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्लिप करेगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि ये स्लिप करेगा तो उसके अकॉर्डिंग सी का पोजीशन किस तरह से चेंज होगा, मतलब उसका किस शेप में जो है सी चेंज होगा, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है। सो हमें ऑप्शन क्या गिवन है,
ये तो हम ऑप्शन रहने देते हैं, हम पहले देखते हैं कि ये किस शेप में चेंज होता है। तो पहले हम इसको स्लाइड करवाते हैं, ठीक है। अब सपोज़ ऐसे है तो ये सी ऐसे आ गया, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट ऐसे आ गया कुछ ऐसे, ये मिडिल में ही है ना, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा अब बाद में फिर ये वापस स्लाइड कर गया थोड़ा और, ठीक है। तो ये सी जो है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये इस तरफ स्लाइड कर रहा है ना, तो सी जो है वो ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, नहीं अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ गया ना, तो ये पूरा इक्वल पार्ट में। अभी ऐसे, तो कुछ ऐसे मतलब जो है ऐसे मतलब सी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये चाप जैसा लग रहा है आपको किसी सर्कल का, ओके। तो सी का मतलब जो मतलब चेंज होने का जो शेप है, नीचे गिरने का जो शेप है बी के साथ, बी जैसे जैसे स्लिप हो रहा है, तो सी जो है वो नीचे किस तरह से आएगा, तो उसका शेप जो है वही हमसे पूछा था, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ओके, सो ए में बोला गया पैराबोलिक शेप में, तो ये पैराबोला शेप तो नहीं लग रहा है। द आर्क ऑफ ए सर्कल, हाँ कुछ वैसा लग रहा है। और सी में बोला स्ट्रेट लाइन, नहीं स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है, ओके। सो आर्क ऑफ द सर्कल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है आपको कि बायनोमियल थ्योरम इन अलजेब्रा गिव्स 1 plus x raised to small n is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus a1 an x raised to n, where a naught a1 dot 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 an are the constant depending on n. What is the sum a naught प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an, ओके। सो हमसे मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू एन की पावर को हम बायनोमियल थियरम से कैसे एक्सपांड करते, कुछ इस तरह से एक्सपांड करते हैं ना, जैसे कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे ही तो एक्सपांड करते हैं, ए नोट प्लस सीरीज़ के फॉर्म में ऐसे एक्सपांड करते हैं ना, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स रेस टू एन, ओके। सो फ्रेंड्स हमसे क्या बोला गया है कि जो ए नोट a1 a2 a3 ये सारे कोफिशिएंट जो है वो एन पे डिपेंड करें, इस पे डिपेंड करें, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि ए नोट प्लस a1 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो हमें इसका वैल्यू कब मिलेगा, जब हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। क्योंकि 1 का पावर आप कितना ही कर लो, 2 कर लो तब भी 1 आएगा, 3 कर लो तब भी 1 आएगा, और n कर लो तब भी 1 आएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ओके। सो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 रेस टू n इज इक्वल्स टू ए नोट प्लस, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे x है तो 1 हो जाएगा, a1 प्लस 1 रेस टू 2 क्या हो जाएगा 1, सो a2 प्लस a3 इंटू 1 रेस टू 3 इज a3, ओके, प्लस डॉट 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 1 रेस टू n यानी कि प्लस an, ओके। सो ये मतलब हमसे जो पूछा गया था वो यही है, ठीक है। तो अब 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 रेस टू n इज इक्वल्स टू वॉट, ए नोट प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an। तो हमसे यही पूछा था, ओके। सो इनका सम किसके बराबर हो रहा है, 2 रेस टू n के बराबर हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है 2 रेस टू n ही जो है, ए जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कंटिन्यू द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है, क्या सीक्वेंस है, 2 5 10 17 28 41, और बाकी के 3 ऐसे नंबर है इस सीक्वेंस के, वो हम यहाँ पे आएंगे और इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के लिए हम पहले क्या करते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमें सीक्वेंस क्या गिवन है, 2 5 10 17 28 41, और बाकी के 3 हमें बताने हैं कि कौन क्या नंबर होंगे इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 3, इसका इसके साथ निकालेंगे तो 5, इसका इसके साथ तो 7, इसका इसके साथ तो 11, इसका इसके साथ तो 13,
अब ये एक ऐसा नंबर आएगा जिसका डिफरेंस जो है वो प्राइम नंबर होगा। क्यों प्राइम नंबर मैं बोल रही हूँ? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम, ये प्राइम। क्योंकि 9 तो यहाँ पे लिया नहीं, क्योंकि 9 अगर ओड नंबर्स लिए होते तो यहाँ पे 9 भी आना चाहिए, तो 9 तो हमने लिया ही नहीं है। ओके, सो क्योंकि 9 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जैसे कि 3 है, तो 3 को मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, 3 को मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ। बाकी का कोई तीसरा नंबर नहीं है जिससे मैं 3 को डिवाइड कर सकूँ। ओके, ऐसे ही 5 भी है, 5 को मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ और 1 से। बाकी का ऐसा कोई नंबर आप ला के बता दीजिए कि जिससे मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। और 7 के लिए भी सेम वही है, 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं 1 से। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या आएगा? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 वो भी नहीं, 17। हाँ, 17 को 17 से और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे का एक ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस 41 के साथ जो है वो 17 मिलना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑप्शन से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो 55 में से आप 41 को घटा लीजिए तो और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो नहीं आने वाला 17। हाँ, 17 आना चाहिए, तो नहीं आएगा 17। 43 में से 41 बिल्कुल नहीं आएगा। 64 में से 41 नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 58 में से आप 41 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 58 41 तो क्या आएगा? 7। ये 17 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 58 लिख देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? तो अब आपने बोला कि 58 पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी के सारे ये जो 2 नंबर हैं वो भी इस सीक्वेंस को मतलब सेटिस्फाई करेंगे, ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी 2 में 58 दिया, अभी यहाँ पे हमें 58 सिर्फ एक में ही है, तो हम ये आंसर करेक्ट बोल सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, बाकी के 2 भी चेक कर लेते हैं कि सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स 77 का आप 58 के साथ डिफरेंस ले लीजिए। ओके, तो 77 58 क्या आ रहा है? 17 माइनस 8 करेंगे तो 9, 6 माइनस 5 इज़ 1। ओके, सो 19 हमारा आ रहा है। तो 17 के बाद 19 ही हमारा है। ओके, 19 ही आना चाहिए, तो 77 करेक्ट है क्योंकि 18 तो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 29, 21 9। 21 क्यों नहीं है? क्योंकि 21 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल है। तो ये 4-5 नंबर से डिविजिबल है, 4 नंबर से डिविजिबल है, तो हम नहीं ले सकते इसको। 22 ये बिल्कुल नहीं है। 23 हाँ, ये हो सकता है। ओके, क्योंकि 23 को हम 23 से और 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो 23 आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या है? 100 है। ओके, सो हमारा 100 के साथ आप कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना। 23 आ रहा है, ठीक है। 10 माइनस 7 इज़ 3 एंड 9 माइनस 7 इज़ 2। ओके, सो 23 हमारा आ रहा है। सो ये प्राइम नंबर आ रहा है, इसका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर आ रहा है। तो ये सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों नंबर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन ए आप करेक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के 16 to 20 क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।